रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अवान फूड पॉइंट और आज हम बनाएंगे चपली कबाब, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ मैंने ये ग्रीन चटनी इसके बनाई है, ग्रीन चटनी। तो ये मैंने बीफ के चपली कबाब बनाए हैं और बीफ के चपली कबाब तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कुक हो चुका है टोटली, यानी कि ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें आप, कितने इजीली ये टूट गया है और अंदर से कम्प्लीटली कुक है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बोनलेस, जो कि मैंने बिल्कुल साफ़ पहले कर लिया हुआ था, इसको वॉश भी कर लिया हुआ था, बीफ लिया है। और इसको जो सा ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा ही है। और यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं मैंने, और साथ ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। और इन तमाम चीज़ों को अब हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। प्याज को हम अलग चॉप करेंगे और उसका पानी हम वेस्ट करके फिर उसको इसमें कीमे में ऐड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी चॉप हो चुकी हैं। प्याज हमने अलग से चॉप किया था और उसमें प्याज में से पानी निकलता है, तो इसीलिए वो पानी की वजह से हमने प्याज को अलग चॉप किया था और उसको फिर इसमें ऐड कर लिया, पानी उसका निकाल के। अब यहाँ 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया। बस पे जायका जितना आपको ठीक लगे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी टेस्ट करके एक कबाब पहले फ्राई करके चेक कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा ऐड होते हैं चपली कबाब में, ऐसे जो सा है इसका टेस्ट नहीं आता। 1 टेबल स्पून भर के जो सा है धनिया पाउडर इसमें जाएगा, बल्कि मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून और डाल दिया है। मसाले इस पर ज़्यादा ही इसमें ऐड होंगे तभी हमारे स्पाइसी चपली कबाब बनेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगा, हल्दी पाउडर। और साथ ही आपने यहाँ पे रेड चिली पाउडर जितना आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जितना आप स्पाइसी रखना चाहें उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और सबसे अहम जो कि इसकी टेस्ट में डबल मज़ा कर देता है वो है धनिया, साबुत धनिया, खुश्क धनिया, जो कि इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इससे इसकी लुक भी बहुत प्यारी बनती है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं कबाब। और साथ ही यहाँ पे काली मिर्च भी ऐड करनी है हमने। तो काली मिर्च आपने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ऐड करनी है, अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन और अंडा हमने दोनों चीज़ें इसमें ऐड करनी है। वैसे अगर आप चाहें तो जस्ट एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो सा है ये अंडे से ही जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो सा है बेसन ऐड किया है। तो बेसन के साथ साथ आपने यहाँ पे इसमें एक एग भी ऐड करना है। कबाबों को जोड़ने के लिए एग ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसन के साथ साथ अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मकई का आटा भी ऐड करूँगी, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप बेशक ऐड ना करें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मकई का आटा इसमें ऐड किया है। और जो सा है इसमें मकई का आटा ऐड करने के बाद इसमें हमने फ्रेश हरा धनिया ऐड करना है। हरी मिर्ची अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने जो सा है ये चॉप कर ली हुई थी हरी मिर्ची, इसीलिए मैंने हरी मिर्ची और मज़ीद ऐड नहीं की। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि हमारे तमाम मसाले जो से हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब मिक्स करने के बाद अब हमने चपली कबाबों की शेप बना लेनी है। अब मैंने यहाँ पे हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि हमारे जो से कबाब हैं वो हाथ के साथ चिपके ना। और ऑयल लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं आपने इस तरह से बिल्कुल गोल शेप देकर अपने चपली कबाब रेडी कर लेने हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें कबाब ऐड किए हैं। आपने याद रखना है कि ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी कबाब ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो कबाब डालें उससे आप नमक मिर्च वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो वो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही एक साइड इसकी गोल्डन हो जाए
तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी। और जैसे ही हमारे ऑयल में चपली कबाब कुक हो जाए तो आप इसको लो फ्लेम पे तवे पे भी थोड़ी देर कुक कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये एक बहुत लाजमी टिप है। चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब रेडी हैं, जो कि बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। ये साथ मैंने ग्रीन पुदीने और धनिया की चटनी बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। और ऐसी ही और बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोस के लिए चैनल को तो आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।